बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल चल रहा है, जिसमें हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन देख रहे हैं। इस वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में हमें क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, उनकी मदद से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ मालूम कर लेते हैं। किसी में हम मोलैरिटी मालूम करते हैं, तो किसी में हम जो है स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, अमाउंट पर लीटर मालूम करते हैं। और इसके अलावा परसेंटेज प्योरिटी का आज का जो प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल का नाम है परसेंटेज प्योरिटी। तो हम अब परसेंटेज प्योरिटी मालूम करने जा रहे हैं। परसेंटेज प्योरिटी मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि द गिवन सोल्यूशन कंटेन 6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व्ड पर लीटर। 1 लीटर है, 1 लीटर में हमने इतना सा 6 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने डाला हुआ था, तो जो सॉल्यूशन जो बना है वो पर लीटर बना है। मालूम ये करना है कि जो सैंपल है उसमें परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, कितना परसेंट ये सैंपल प्योर है। अब हम ये मालूम करने जा रहे हैं। इस मेथड के लिए वॉल्यूमेट्रिक मेथड यूज़ करना है, और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl जो है वो 0.1 गिवन है। इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स की ज़रूरत है, उस ऑपरेटर्स में ये स्टैंड होता है, और ये ब्यूरिट होता है, और इस तरह का फ्लास्क होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो HCl है, एसिड है, उसको ब्यूरिट में डाल देते हैं। जो सोडियम कार्बोनेट है उसको हम बीकर में डाल देते हैं, और फिर प्रोसेस को आगे ले जाते हैं। यहाँ ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको अल्कली कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट ये वीक बेस है। 6 ग्राम हमने सोडियम लिया है, 6 ग्राम हमने सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है, 6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया है। अब क्या करना है, जो सॉल्यूशन हमें मिला है उस सॉल्यूशन में से 10 ml हमने लेना है सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन, और इसको बीकर में डाल देना है। बीकर में डाल देना है। बीकर में डाल देने की वजह से ये 10 ml सोडियम कार्बोनेट हो गया है। फिर हमने ब्यूरिट में HCl डाल देना है। HCl डालने के बाद जो बीकर में सोडियम कार्बोनेट मौजूद है उसमें इंडिकेटर डाल देना है। अब हम जो इंडिकेटर डालने जा रहे हैं, उस इंडिकेटर का नाम मिथाइल ऑरेंज है। इंडिकेटर क्या करेगा, इंडिकेटर हमें ये बताएगा कि कितना अमाउंट ऑफ एसिड आपने मिक्स करना है। तो ये इंडिकेटर हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने अपरेटस को वॉश करना है। अपरेटस को वॉश कर दिया, फिर इसको जो है ये HCl इसमें डाल देना है, ब्यूरिट में ये HCl डाल देना है। HCl के डालने की वजह से ये HCl आपने इसमें डाल दिया, HCl डाल दिया है, HCl से आपने भर दिया। तो सोडियम कार्बोनेट 10 ml लेना है पिपेट की मदद से, इसको अपने टाइट्रेशन फ्लास्क में डालना है। टाइट्रेशन फ्लास्क में डाल दिया, फिर 1 से 2 ड्रॉप्स मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाल दिया है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर भी इसमें डाल दिया। फिर जो HCl है उसके साथ इसका टाइट्रेशन शुरू कर देना है, ताकि वो जो एंड पॉइंट हमें मिल जाए। फिर 3 कम से कम कॉन्कॉर्डेंट रेजिंग शो करनी है। इसमें ये सोडियम कार्बोनेट हम लेते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट है और ये HCl है। सोडियम कार्बोनेट और HCl, यहाँ से सोडियम निकलेगा, यहाँ से क्लोराइड निकलता है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बना लेता है।
इस तरह पानी बच जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व हो रही होती है। यहाँ पे जो HCl का जो वॉल्यूम है जो हमें ब्यूरेट से मिला है वो 10 ml है, और सोडियम कार्बोनेट का जो वॉल्यूम है जो हमने लिया हुआ है पिपेट की मदद से लिया हुआ है वो भी 10 ml है। मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन हम मालूम करना चाह रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट इसका जो सोल्यूशन मालूम करना चाह रहे हैं, तो मोलैरिटी मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, M1 मल्टीप्लाई बाय V1 डिवाइडेड बाय N1 ये आता है। फिर आते हैं M2 मल्टीप्लाई बाय V2 डिवाइडेड बाय N2 आता है। ये अब आ जाते हैं, हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करने हैं, इसमें वैल्यूज़ के पुट करने की वजह से ये वैल्यूज़ हमने पुट करना है। हमने M2 मल्टीप्लाई बाय V2 डिवाइडेड बाय N2 कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया N1 डिवाइडेड बाय V1। यहाँ जो M2 है इसकी जो वैल्यू है 0.1 है। ये देखिए 0.1 कहाँ से आया है। ये जो हमारे पास M1 है ये क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट आता है। और इसके साथ आप देखें, ये देखें ये जो है M1 है ये 0.1 मोलैरिटी है, ये HCl की वैल्यू आती है। यहाँ पे ये देखिए ये M2 है, ये HCl की वैल्यू है 0.1 आ रहा है, ये V2 है, ये हमने 10 ml लिया था। और ये जो N2 है ये वैल्यू आ रही है मोल्स की, ये जो N1 है ये भी वैल्यूज आ रही है मोल्स की, और साथ में ये V1 है ये वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास। हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है, वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद मोलैरिटी की जो वैल्यू आ रही है, मोलैरिटी की वैल्यू आने के बाद फिर हमारा काम है अमाउंट पर लीटर। इससे पहले जो प्रैक्टिकल हुआ था वो हम M1 पे आके रुक गए थे, क्योंकि स्टैंडर्डाइज करवाने के लिए या मोलैरिटी मालूम करने के लिए यहीं पे आके रुक जाना है। लेकिन अगर आप परसेंटेज प्योरिटी मालूम करना चाह रहे हैं तो फिर आपने 2 स्टेप्स और भी लेने हैं। उन 2 स्टेप्स में ये है कि एक तो आपने मोलैरिटी मालूम करना है जो कि आपने मालूम कर लिया है, दूसरा फार्मूला वेट मालूम करना है। किसका फार्मूला वेट आपने मालूम करना है, आपने सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला वेट मालूम करना है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला वेट मालूम करने के लिए हमारे पास सोडियम जो है वो 2 मोल्स के बराबर है। ये देखें ये सोडियम है, ये 2 मोल्स के बराबर है। पीरियोडिक टेबल से पता चलता है कि सोडियम का मास 23 है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। और ये कार्बन है, कार्बन का मास 12 है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास 16 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो वैल्यू है 52 ग्राम, ये वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू हमें मिल गई है 52 ग्राम्स। जब ये वैल्यू हमें मिल गई है 52 ग्राम्स हमें मिल गई, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने की वजह से हमें जो फार्मूला वेट मिला है वो 104 मिला है। फार्मूला वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो हमें मिला है वो है 104, ये हमें ये वेट मिला है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 52 ग्राम्स आ रही है। अब परसेंटेज प्योरिटी मालूम करना चाह रहे हैं तो कैलकुलेटेड अमाउंट पर लीटर जो हमने कैलकुलेट किया है वो वैल्यू लिखनी है, गिवन अमाउंट पर लीटर जो हमें अमाउंट गिवन है, ये वैल्यू देखिए ये हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू देखिए ये गिवन वैल्यू है, तो हमने ये गिवन वैल्यू लिखनी है। यहाँ नीचे जो है गिवन वैल्यू लिखनी है, यहाँ ऊपर ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमने लिखना है। इसके बाद हमें ये अमाउंट मिल जाएगा, 52 मिल गया, डिवाइडेड बाय 6 आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। तो हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट कितना परसेंट प्योर है, 80% प्योर है।
सबसे पहले हमने इस प्रैक्टिकल में क्या किया, हमने ये किया कि एक सॉल्यूशन है, उसमें 6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट हमने डाल दिया है और आपने इसका परसेंटेज मालूम करना है कि कितना परसेंट है, और आपको जो HCl गिवन है, जो HCl गिवन है वो उसकी मोलैरिटी है। हमने सबसे पहले अपरेटस वॉश करना है, फिर एसिड को ब्यूरिट में डाल देना है, उसके बाद 10 ml सोडियम कार्बोनेट लेना है और उस सोडियम कार्बोनेट में फिर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालना है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाला जाता, लेकिन अगर सोडियम कार्बोनेट है तो फिर मिथाइल ऑरेंज डाला जाता है। इनके आपस में रिएक्शन करवाने के बाद हमें एंड पॉइंट मिल जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट और HCl का आपस में रिएक्शन करवाना है तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके साथ साथ हमारे पास जो HCl की वैल्यू है वो लिख देते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट की वैल्यू है वो लिख देते हैं, और M1V1 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाई N2। ये फार्मूला लिखते हैं। ये फार्मूला लिखने के बाद फिर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये सारी जो वैल्यूज है, मोलैरिटी है, ये वैल्यू क्या है, ये वॉल्यूम है, ये वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये सारी वैल्यूज जब हम पुट कर देते हैं तो हमें मोलैरिटी मालूम हो जाता है। मोलैरिटी मालूम करने के बाद हमने अमाउंट पर लीटर मालूम करना है। अमाउंट पर लीटर में यहाँ हम मोलैरिटी लिखते हैं और यहाँ हम फार्मूला वेट लिखते हैं। ये किसका फार्मूला, ये मोलैरिटी किसके लिए है, सोडियम कार्बोनेट के लिए है। ये फार्मूला वेट किसके लिए है, सोडियम कार्बोनेट के लिए है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला वेट है वो 104 है। मोलैरिटी कितनी आ रही है, 0.5 आ रही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट पर लीटर आ रहा है वो इतना लीटर आ रहा है। अब हम परसेंटेज प्योरिटी मालूम करने जा रहे हैं। परसेंटेज प्योरिटी मालूम करने के लिए हमने जो अमाउंट कैलकुलेट किया हुआ है, ये अमाउंट हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इसको यहाँ न्यूमिनेटर में लिखना है। गिवन अमाउंट, जो अमाउंट हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो वो 6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट हमें यहाँ लिखना है, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 80% प्योरिटी हमें मालूम हो जाती है। ये प्योरिटी हमने मालूम कर लिया है जो कि मालूम करना था। फर्स्ट ईयर का नया प्रैक्टिकल है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन से इसका ताल्लुक है। इसमें भी हम जो है ये मालूम करने जा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ x मालूम करो। कहाँ है ये x, ये देखो इस फार्मूले में x नज़र आ रहा है, ये मालूम करना है। अब पहली बात तो ये है कि है क्या, पहले मैं आपको ये बताता चलूँ। ये देखिए ऑक्सैलिक एसिड है, इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसको कहते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ऑक्सैलिक एसिड में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो ये x हम मालूम करने जा रहे हैं। इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है तो आम तौर पे वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये जो चीज़ है ये क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। हम अब ये मालूम करना चाह रहे हैं कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं। तो इस प्रोसेस के लिए भी अगेन हमारे पास जो अपरेटस यूज़ होता है वो अपरेटस हमारे पास ये अपरेटस है। इसमें इस तरह का स्टैंड होता है और इस तरह का ब्यूरिट होता है, यहाँ पे ये फ्लास्क है। ये सारे अपरेटस सेम चल रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ जो फार्मूले में चेंजेस आ रही होती हैं। तो फार्मूले में हमने चेंजेस करनी है, प्रोसेस वही है, अपरेटस वही है, चीज़ें वही हैं, सिर्फ केमिकल्स में चेंज आ रहा होता है। ये हमने यहाँ पे क्या है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ x, x मालूम करो। x क्या है, x जो है
वो कहलाता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। x क्या कहलाता है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहलाता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हमने देखना है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड कितना है? 6.3 ग्राम। 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास यहाँ मौजूद है। हमने 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को इसमें डिज़ोल्व करना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है। सबसे पहला काम क्या है? हमें जो ब्यूरेट है उसको वॉश करना है, जो पिपिट हमारे पास मिला हुआ है उसको वॉश करना है, जो फ्लास्क हमें मिला हुआ है उसको वॉश करना है। हमने इन सब चीज़ों को वॉश करना है। इन सब चीज़ों को वॉश करने के बाद सबसे पहले हमने ब्यूरेट में सॉल्यूशन डाल देना है। उसके बाद उसके आयरन स्टैंड पर उसको लगाना है। वॉश दी अपरेटस। पहला काम हमने क्या किया? अपरेटस वॉश कर दिया। अपरेटस को वॉश करने के बाद फिर जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हमें गिवन है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो गिवन है वो हमने क्या कर दिया? ब्यूरेट में डाल दिया। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ब्यूरेट में डाल दिया। फिर जो ऑक्सैलिक एसिड हमें गिवन है वो ऑक्सैलिक एसिड भी हमने पिपिट की मदद से, ये पिपिट है, पिपिट की मदद से टाइट्रेशन फ्लास्क में हमने डाल दिया है। पिपिट की मदद से टाइट्रेशन फ्लास्क डाल दिया। अब इसमें फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ऐड करना है। फिनोफ्थलीन क्यों ऐड करना है? मिथाइल ऑरेंज क्यों ऐड नहीं करना है? क्योंकि जहाँ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड आता है वहाँ इंडिकेटर फिनोफ्थलीन आता है। जहाँ सोडियम कार्बोनेट आता है वहाँ इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज आता है। मिथाइल ऑरेंज वहाँ पे आता है। फिर हमने इसको HCl को टाइट्रेट करवाना है, फिर ब्यूरेट में से, और 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग हमने लेनी है। ये ऑक्सैलिक एसिड ले लिया। इसके साथ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने जा रहे हैं जो हमें अभी तक मालूम नहीं है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी ले लिया। इससे हमें सोडियम कार्बोनेट भी मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगा। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का जो हमने ब्यूरेट से सैंपल, ब्यूरेट से हमने लेना है, वॉल्यूम यूज़ करना है, वॉल्यूम यूज़ हुआ है, वो वॉल्यूम कितना है? वो वॉल्यूम है 10 ml। वो वॉल्यूम कितना है? वो है 10 ml। और ऑक्सैलिक एसिड का जो वॉल्यूम है वो कितना है? वो भी हमने पिपिट की मदद से, वो भी 10 ml हमने लिया हुआ है। मोलैरिटी पहले हमने मालूम करनी है कि जो ऑक्सैलिक एसिड है इसकी मोलैरिटी कितनी है। ये हमारा पहला काम है कि हमें ये मालूम हो जाए कि मोलैरिटी कितनी है। मोलैरिटी मालूम करने के लिए M1V1 डिवाइडेड बाई N1 की वैल्यू आती है, ये हमने लिखना है। फिर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का M2V2 डिवाइडेड बाई N2 की वैल्यू आती है, ये हमने यहाँ पे लिखने होंगे। इसके बाद हम जो M1 की वैल्यू हमें चाहिए तो उसको एक तरफ कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कर देते हैं। जो बाकी वैल्यूज़ हमें चाहिए है उसको हम राइट हैंड साइड पे कर देते हैं। M2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.1 आ रही है। V1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है। इसी तरह N1 और N2 की जो वैल्यू आ रही है, V1 की जो वैल्यू आ रही है, ये सारे वैल्यूज़ हमने क्या करना है? इन सारे वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद हमें मोलैरिटी मालूम हो जाती है। मोलैरिटी मालूम हो गई है, अब है अमाउंट पर लीटर मालूम करना। अमाउंट पर लीटर मालूम करने के लिए मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करो फार्मूला वेट से। मोलैरिटी कितनी आ रही है? जो वैल्यू मोलैरिटी की आ रही है, और फार्मूला वेट कितना आ रहा है? फार्मूला वेट ऑक्सैलिक एसिड का जो फार्मूला वेट आ रहा है वो भी लिख दिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमें जो वैल्यू आ रही है 104 इसकी वैल्यू आ रही है। फार्मूला वेट हम मालूम करने जा रहे हैं। किसका फार्मूला वेट मालूम? ये देखिए, ये फार्मूला वेट है। इसी फार्मूले में चेंजेस करके हम फार्मूला वेट मालूम करने चले जाएंगे। ये अमाउंट पर लीटर है, इधर लिख दिया अमाउंट पर लीटर। ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह ये डिवाइड कर दिया है मोलैरिटी से, ये फिर डिवाइड हो गया है। इसके डिवाइड करने के बाद हमने अमाउंट पर लीटर लिख दिया। ये देखो, ये अमाउंट पर लीटर, ये जो है ना अमाउंट पर लीटर आ गया है। अमाउंट पर लीटर आने के बाद ये हमारी जो वैल्यू आई है वो कितनी है? वो आ गई है 0.1 हमारे पास वैल्यू आ गई है। इन वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट कर लिया है। वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद तो फिर वेट ऑफ वाटर मालूम करना है। वेट ऑफ वाटर मालूम करने के लिए फिर फार्मूला वेट लिखना होगा। फार्मूला वेट लिखना होगा विद वाटर और फार्मूला वेट लिखना होगा विदाउट वाटर। विद वाटर भी वैल्यू आपने लिखनी है, विदाउट वाटर भी आपने वैल्यू लिखनी है। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स मालूम करना चाहते हैं। तो ये 36 तो वेट ऑफ एक्स वाटर है और ये जो 18 है ये वेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। इन दोनों को डिवाइड करने से हमें जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या है? वो 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सैलिक एसिड में यहाँ X के जगह पर 2 आता है। देखिए, हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में हमने क्या करना है? हमने वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कहते किसे हैं। एनालिसिस हमारे पास जो होता है ये एक ऐसा वर्क है जिसकी मदद से हम ये मालूम कर लेते हैं कि कितने क्या है मौजूद, कितने जो है वो मौजूद हैं, कितने हमें जो सैंपल दिया हुआ है उस सैंपल में उस सैंपल को आइडेंटिफाई करना है, उस सैंपल को आइसोलेट करना है, उस सैंपल को डिटरमिन करनी है, मालूमात हासिल करने हैं कि ये सैंपल जो हमें दिया हुआ है ये कौन सा सैंपल है। इसके लिए इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। ये 2 किस्म के हैं। एक में हम ऑर्गेनिक मालूम कर लेते हैं और दूसरे में हम इनऑर्गेनिक मालूम कर लेते हैं। दूसरा जो आता है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस आता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये फिर 2 किस्म के हैं। एक को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं और दूसरे को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम सबसे पहले जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब हम उसको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो प्रेसिपिटेट का फॉर्म है ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो प्रेसिपिटेट में जब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं फिर वैल्यूज़ पुट करते हैं। इन वैल्यूज़ की मदद से फार्मूला पुट करते हैं। फार्मूले की मदद से हम बेरियम आयन का मास मालूम कर लेते हैं। दूसरा जो है उसको वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में ये होता है कि हमें 2 सॉल्यूशंस दिए हुए होते हैं। इन 2 सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नोन होती है और दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अननोन होती है। जिसकी कंसंट्रेशन नोन होती है हम वो उसकी मदद से उस दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम कर लेते हैं जो अननोन है। इसके लिए हम m1v1 डिवाइडेड बाई n1 इज इक्वल टू m2v2 डिवाइडेड बाई n2 ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं।
ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यह है कि 6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है। ये जो है ये डिज़ोल्व फॉर्म में आपको मिलेगा और साथ में HCl भी आपको मिलेगा। आपने क्या करना है, आपने परसेंटेज प्योरिटी मालूम करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपने अपरेटस वॉश करना होगा, फिर ब्यूरेट में HCl डालना होगा। जब आप ब्यूरेट में HCl डाल देते हो तो फिर सोडियम कार्बोनेट को आपने पिपेट में लेना होगा। सोडियम कार्बोनेट को पिपेट में लेने के बाद 1 से 2 ड्रॉप्स अपने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाल देना है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता फिर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर आप इसमें डालते। फिर आपने इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन के लिखने के बाद हमने फिर वैल्यूज पुट करने हैं। ये HCl की वैल्यू आ रही है और ये जो है वॉल्यूम आ रहा है 10 ml, और ये जो है ये सोडियम कार्बोनेट का वॉल्यूम आ रहा है, ये भी 10 ml आ रहा है। और मोलैरिटी जो है सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी है, ये आ रहा है सारा। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसमें वैल्यूज पुट करने की वजह से M2V2 डिवाइडेड बाई N2 मल्टीप्लाई बाई N1 डिवाइडेड बाई V1, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर दिया, सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दिए। वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मोलैरिटी की वैल्यू मालूम हो गई है। ये वैल्यू हमें जो मालूम हुई है, ये मोलैरिटी की वैल्यू मालूम हुई है। अब हम क्या मालूम करने जा रहे हैं? परसेंटेज प्योरिटी मालूम करने जा रहे हैं। परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला क्या है? कैलकुलेटेड अमाउंट पर लीटर डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट पर लीटर मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें जब तक कैलकुलेटेड अमाउंट पर लीटर का पता नहीं चलता है हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हमने ये जो सारा काम किया हुआ है ये इसलिए किया कि हमें पता चल जाए कि अमाउंट पर लीटर कितना है, ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सकें। मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय फार्मूला वेट, मोलैरिटी मालूम हो गया, फार्मूला वेट भी हमने पीरियोडिक टेबल से देख के हर एलिमेंट का मास फाइंड करके ये मालूम करना है। तो कैलकुलेटेड अमाउंट पर लीटर हमें मिल गया है और गिवन अमाउंट पर लीटर हमें मिल गया है। जो कैलकुलेटेड मिला है वो 52 मिला है, जो गिवन मिला है वो 6 मिला है। इन सबको कैलकुलेट करना है। सबको कैलकुलेट करने के बाद फिर 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 80% ये परसेंटेज प्योरिटी की वैल्यू हमें मिल गई है। दूसरा जो हमारा प्रैक्टिकल है उसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या है? x को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर्स भी कहते हैं। ये नंबर हम फाइंड करने जा रहे हैं। इसको भी हम वॉल्यूमेट्रिक मेथड के ज़रिए से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लिया है, इसका सोल्यूशन बनाया है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिया हुआ है और इसका भी सोल्यूशन बनाया हुआ है। पहला काम क्या है? पहला काम यह है कि हमने अपरेटस को वॉश करना है। दूसरा काम यह है कि ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है। तीसरा काम यह है कि हमने ऑक्सैलिक एसिड को बीकर में डाल देना है। ये जो ऑक्सैलिक एसिड हम बीकर में डालते हैं ये पिपेट की मदद से डालते हैं। फिर हम 1 से 2 ड्रॉप फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डालते हैं। फिनोफ्थलीन क्यों डालते हैं? क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे मिला हुआ है, इस वजह से फिनोफ्थलीन डालते हैं। ये हमने यहाँ पे इसके लिए फिनोफ्थलीन डाल दिया है। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। हमने इसमें क्या करना होगा? इसमें हमने ये ऑक्सैलिक एसिड की मदद से हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। इस रिएक्शन की वजह से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें फिनोफ्थलीन डाला था उसका कलर जो पिंक हो गया था वो कलर फिर चेंज हो जाता है। वो कलर चेंज हो जाता है तो सोडियम कार्बोनेट आ जाता है। सोडियम कार्बोनेट के अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी पता चल जाता है। यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो वैल्यू लिखनी है वो लिख लिया है। ऑक्सैलिक एसिड का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो वॉल्यूम लिखना है वो लिख लिया है और ऑक्सैलिक एसिड का जो वॉल्यूम लिखना है वो हमने लिख लिया है।
मोलैरिटी मालूम करने जा रहे हैं। अब उसके साथ साथ फिर हम इधर आ जाते हैं कि जो M1V1 डिवाइडेड बाय N1 है ये ऑक्जेलिक एसिड के लिए है, और जो M2V2 डिवाइडेड बाय N2 है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए है। अब हम M2 की जो वैल्यू है, V1 की जो वैल्यू है और जो N2 की जो वैल्यू है, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर N1 और डिवाइडेड बाय V1 इसकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। इनके वैल्यूज़ लिखने के बाद हमें जो जवाब मिल जाता है वो हो गया है मोलैरिटी का। ये मोलैरिटी मिल गया है। अमाउंट पर लीटर अब मालूम करने जा रहे हैं हम। अमाउंट पर लीटर मालूम करना है। मोलैरिटी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है। फार्मूला वेट हमने खुद पीरियोडिक टेबल की मदद से कैलकुलेट करना होगा। फार्मूला वेट हमने कैलकुलेट करना होगा। फार्मूला वेट के कैलकुलेट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल जाती है इसको अमाउंट पर लीटर कहते हैं। हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि ये जो x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें अमाउंट पर लीटर मालूम करना होता है और साथ में मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की वैल्यू तो मालूम हो गई है। अमाउंट पर लीटर की वैल्यू भी मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय फार्मूला वेट लिखने की वजह से ये वैल्यू भी मालूम हो जाएगी। अब हमने फार्मूला वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जिसमें वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, इसको हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं। ऑक्जेलिक एसिड हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड हो गया, यह हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड हो गया। इसका अमाउंट पर लीटर हमने मालूम करना है, ये मोलैरिटी हमने लिखनी है। इन दोनों को हमने ये डिवाइड करने से इसकी जो वैल्यू आ रही है अब वो वैल्यू रखनी है। फिर वेट ऑफ एक्स लिखना है, एक्स वाटर मॉलिक्यूल्स लिखने हैं साथ में। फार्मूला वेट ऑफ ये क्या हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड लेना है, फिर फार्मूला वेट ऑफ डिहाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड लेना है, ऑक्जेलिक एसिड लेना है। जब हम ये दोनों वैल्यूज़ लेते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम जब माइनस करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करने की वजह से जवाब आ जाता है। यहाँ तक तो हमें ये वज़न मिला है, ये क्या मिला है, वेट मिला है। अब हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिखना होगा। फिर यहाँ पर जो है ये हमने एक वैल्यू लिख दी है, ये उसका वेट है। ये 18 क्या है, ये पानी का मोलर मास है। तो इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद पता चला है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, इसलिए ऑक्जेलिक एसिड के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं।